एक व्यक्ति में समाज सेवा का कितना जज्बा हो सकता है। जज्बा इतना कि वो अपनी जान को हर रोज़ खतरे में डालते हैं और मौत के मुंह में होते हुए भी लोगों की सेवा करने से नहीं चूकते। जान हथेली में डालकर हर रोज़ किसी न किसी की जान बचाने निकल पड़ते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। आज पखानजूर के एक ऐसे इंसान से आपको मिलाऊंगा, परलकोट के स्नेक मैन से आपको मिलाऊंगा, जिन्होंने समाज सेवा का जज्बा सबके सामने रखा है और उन्होंने कई ज़िंदगियां अब तक बचाई हैं। ना सिर्फ ज़िंदगियां बचाई है बल्कि कई सारे समाज सेवक मूलक कार्य में अपना हमेशा योगदान दिया है। आइए मिलते हैं आज धीरेन मंडल जी से। और धीरेन मंडल जी को परलकोट के लोग परलकोट स्नेक मैन के नाम से भी जानते हैं। अब स्नेक मैन नाम इनका क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं धीरेन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में यहाँ पर कुछ पट्टियाँ बंधी हुई है, स्लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर उंगली में बैंडेड लगा हुआ है, पैरों में भी कुछ जो है वो स्लाइन वगैरह लगे हुए हैं। अब ये क्यों लगा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। दरअसल बीते कल इनको एक नाग सांप ने काटा था। हाँ, काला नाग काटा था। उसके बाद क्या हुआ? वो क्या हुआ था, मैं अचानक गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो एक गुरुजी, मंडल गुरुजी, वो मेरे को फ़ोन किया। तो मेरे पास मशीन वगैरह नहीं था हाथ में, तो मैं खाली हाथ में आ गया। आके देखता ऐसा पोजीशन में घर के अंदर घुसा है जो बहुत असुरक्षित था, कोई भी आदमी को काट सकते थे। लेकिन मैंने रिस्क लेके सांप को पकड़ने के साथ साथ मेरे को उंगली में काट दिया। काटने के बाद मेरे पास जो प्रथमी था इलाज था उसको मैं किया हूँ, लेकिन 8 मिनट के बाद मैं बेहोश हो गया। तो ने डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर मंडल, डॉक्टर वैष्णव और टोपो सर, ये सब मिल के मेरे को इतना ज़बरदस्त सेवा दिया। 15 तो एंटीबायोटिक लगाया, 5 तो अभी लगेगा। कल काट दिया, जहर फैला है, लेकिन अभी मैं सुस्त हूँ। तो आप अस्पताल में भर्ती थे, बेहोश हो गए, आपको एंटीवेनम लगा है, उसके बाद आप अपने अभी भी आप स्वास्थ्य मुझे उतने अच्छे नहीं दिख रहे, फिर भी आप यहाँ पर सांप पकड़ने के लिए फिर आज आ गए। ऐसा क्यों? क्या जज्बा है आप में ऐसा? इसमें क्या है कि जब तक हूँ दूसरों को सेवा करने में मेरे को दिल में संतुष्ट मिलता है। और बात रिस्क की है तो मैंने आज से मशीन बिना नहीं जाऊँगा। खाली हाथ पकड़ना ये और ख़तरनाक हो जाता है। तो आप कितने सालों से ऐसे सांपों का रेस्क्यू, और ये सांपों का रेस्क्यू करते हैं? सिर्फ सांपों को पकड़ते नहीं बल्कि यहाँ से पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ के आते हैं। यानी एक जीव की जान, जब सांप देखते हैं हम अपने घरों में, आप घर तो अक्सर हम क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन जब धीरेन मंडल जी को फ़ोन किया जाता है और वो पहुँचते हैं और तत्काल पहुँचते हैं, वो जैसे आपके घर में कभी सांप घुसता है तो इस क्षेत्र के लोग तुरंत उनको कॉल करते हैं। वो एक ही बार में, चाहे वो रात हो, दिन हो, रात 2 बजे हो, 1 बजे हो, कभी भी हो, वो पहुंच जाते हैं तत्काल। और पहुंचने के बाद उस सांप को पकड़कर उसका रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू यानी उसको जंगल में छोड़ते सुरक्षित, ताकि उससे जीव की भी ज़िंदगी बच सके और लोगों की भी ज़िंदगी सुरक्षित रह सके। अब तक कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? सांप तो अनगिनत है, लेकिन इस साल में 500 के ऊपर हो गया। मैं जंगल में सुरक्षा छोड़ दिया क्योंकि हर दिन में मेरे को 2-3 तो सांप पकड़ना हो जाता है। तो आप कितने साल से काम कर रहे हो? ये करीबन हमारा 15 साल के ऊपर है और मैं अनगिनत सांप हो गया। इतना सांप पखानजूर में। अच्छा, एक खुश की खबर यह है कि पखानजूर शहर में मेरे कारण एक व्यक्ति का मौत नहीं हुआ। तो पखानजूर शहर में जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर सांप काटने से अब तक किसी की मौत जो है वो पिछले कई सालों से नहीं हुई है। भले गांव अंचल में इन तक खबर नहीं पहुँच पाती, वो नहीं जा पाते, लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं है, पर पखानजूर शहर की अगर बात करें, नगर पंचायत की अगर बात करें, तो अब तक किसी की जान नहीं गई है। वो है वजह है धीरेन मंडल जी, क्योंकि जब भी किसी के घर में सांप घुसता है तो वो उनको फ़ोन करते हैं, वो तत्काल अपनी सेवा लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि आपको सांप काटा है, तो क्या तकलीफ़ है अभी आपको? अभी तकलीफ और 5 तो बेल्ट में से लगेगा क्योंकि थोड़ा कमजोरी लगता है। जहर तो छोड़ा है और जहर के अंदर दवाई भी डाले तो वो भी जहर है। तो मेरे को 24 घंटा भी मतलब रेस्ट लेना है। तो सोचिए, कल इनको नाग सांप ने काटा, बेहोश हो गए, अस्पताल पहुँचे, इलाज चला,
5 एंटीवेनम लगा, अभी और एंटीवेनम लगने हैं और 24 घंटे भी नहीं हुए उसके बाद फिर इनको खबर मिलती है कि किसी घर में सांप घुसा है। तो अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने आराम की परवाह किए बिना वो फिर पहुंच जाते हैं किसी घर में, ताकि वहाँ के घर के लोगों की जान जो है वो सुरक्षित रह सके। और अब देख सकते हैं बोरी में अब सांप को भरकर यहाँ पर रखा गया है। अब इनको बोरी में भरकर जैसे रखे हैं, अब इनको लेकर वो जंगल में छोड़ देंगे, सांप का भी रेस्क्यू हो जाएगा। और धीरेन्द्र मंडल सिर्फ सांपों को ही नहीं पकड़ते, बल्कि सड़ी गली लाश भी जहाँ मिलती है, जिसके पास कोई नहीं जाता, वहाँ भी जाकर उन सड़ी गली लाशों को, शवों को वो लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने जो औजार है उसके साथ, ये औजार आपके खुद बनाया? ऑनलाइन में मंगाया हूँ मैं। हाँ। और अभी औजार होने से मेरे थोड़ा सुरक्षा महसूस होता है। इसके पहले तो आप अपना औजार बना लिए थे? पकड़ते थे, जो औजार था वो बहुत लंबा हो जाता है, मोटरसाइकिल में जाने में दिक्कत होता था। अभी छोटा औजार भी लाया हो खरीद के। तो कई लोगों की ज़िंदगी बचाए है। सेफ्टी के लिए और कुछ सामान लाना है, हैंड ग्लव्स, पैर का जूता, ये सब ज़रूरी है ये सब काम के लिए। तो आपको परिवार से कुछ नहीं बोलते? इस प्रकार से आप जान हर रोज़ खतरे में डालते ऐसे हैं। तो जब जब काटता है तो कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर सिन्हा के घर से हसूड़िया सब पकड़े थे, वो भी काटा था। तो परिवार लोग बहुत डर गए थे, तो उन लोग मना कर रहे कि आप हाथ से मत पकड़ो। तो मैं हाथ से और नहीं पकड़ूंगा और मशीन से ही पकड़ा के सुरक्षा जंगल में छोड़ने की व्यवस्था करूंगा। यानी जब औजार साथ में ना हो, जब सांप पकड़ने के जो उपकरण है वो साथ में ना हो, उसके बाद भी लोगों की ज़िंदगी बचानी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ताकि वो लोगों की ज़िंदगी बचा पाए। इसलिए हाथ से भी वो सांपों को कभी कभी पकड़ लेते हैं। लेकिन अब से जब वो सांप काटा है, उनको नाग सांप ने काटा था, और नाग सांप के काटने के बाद वो बोले कि अब वो नहीं पकड़ना। और हम भी चाहते हैं कि आप कभी अपने हाथों से उसको ना पकड़े और रिस्क ना ले, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। आपका जो काम है वो वाकई इंसानियतपूर्ण काम है, काबिल तारीफ़ है, और आपका रहना बहुत ज़रूरी है ताकि कई लोगों की ज़िंदगी और बच सके। आप दीर्घायु आपका होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों की जो ज़िंदगी है वो बच सके। लोगों की दुआएं आपके साथ है मंडल जी। कैसा लगता है जब आप किसी की जान बचाते हो, जब लोग दुआ देते हैं? में ही हम लोग उसका आभार हो, ज़्यादा दुआ देता है। और मैं बता दूं कि इस रेस्क्यू के लिए वो किसी प्रकार का पैसा चार्ज नहीं करते, किसी प्रकार का वो चार्ज नहीं लेते ना। नहीं लेते। और जब भी वो कहीं पे सोशल वर्क का काम आता है तो सबसे पहले धीरेन्द्र मंडल का नाम आता है, और धीरेन्द्र मंडल जी को राज्यपाल से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। हम भी चाहते हैं, क्षेत्रवासियों को भी मांग है कि इनको एक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक कई जिंदगियां इन्होंने बचा लिया है और आगे भी बचाते रहेंगे। और अगर उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद शायद उनको जो लोगों की जान बचाते हैं उसका सही इनाम उनको मिल पाए, ये गुजारिश रहेगी हमसे। तो धीरेन्द्र मंडल जी को आप सब भी दुआएं दीजिएगा और इस तरीके से वो लोगों की जान बचाते रहे। हम भी कामना करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए और लोगों की इसी प्रकार से सेवा करते रहे।